गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, लास्ट वीडियो में हमने रीड किया कि किस प्रकार जो है हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है और इन मूवमेंट के कारण जो लैंड मास के पोजीशन और साइज़ है उनमें भी चेंजेस आते रहते हैं। और ये जो साइज में चेंजेस है जो एक दिन के मूवमेंट में नहीं आते, इस चेंजेस में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब हम आगे रीड करेंगे। The oldest landmass, the peninsula part, was a part of the Gondwana land. जो हमारा ओल्डेस्ट लैंडमास है, पेनिसुला पार्ट है, जो ये कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंडमास। जो गोंडवाना लैंड में है, जो ये सारे पार्ट आते थे, सारे जो कंट्री आती थी, ये एक ही पार्ट था, एक ही भूभाग था, एक ही लैंडमास था। इनमें कौन कौन से देश आते थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंडमास। ये हमारा क्वेश्चन भी बन गया कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश जो पहले जो सबको एक ही पार्ट माना जाता था। नेक्स्ट हम आगे रीड कर रहे हैं। द कन्वेक्शनल करंट्स स्पिल्ट द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north. कन्वेक्शनल करंट ये भी एक क्या होती है? एक प्रकार की मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, वो किसी प्रकार की एनर्जी की मूवमेंट हो सकती है। कन्वेक्शनल करंट के कारण क्या हो गया? जो लैंड मास के जो थे कई टुकड़े हो गए, नंबर ऑफ पीसीस। और इस प्रकार जो था, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी, वो जो है गोंडवाना लैंड से जो क्या है अलग हो गई। और वो प्लेट कहाँ की तरफ? नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जो है चलने लगी, मूवमेंट करने लगी। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। इसका क्या रिज़ल्ट हुआ कि जो ये प्लेट जो थी अपने से भी अधिक विशाल जो थी, सबसे बड़ी लार्जर जो प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। आगे हम रीड करेंगे। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर accumulated in the geoscline known as the Tethys were formed to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. इस कोलिजन के कारण, टकराव के कारण, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो फोल्ड होकर क्या बन गई? माउंटेन सिस्टम बन गई। कौन सी? वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय की। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द Tethys Sea and subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin. इसका मतलब है कि इसके कारण क्या हुआ? हिमालय जो अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ उठ गया थोड़ा सा, और जो पेनिनसुलर प्लेटू था वो जो है थोड़ा सा नीचे धंस गया, नीचे की तरफ बैठ गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? एक लार्ज बेसिन जो है वो बन गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गोट फिल्ड विद द डिपोजिशन of sediments by the river flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the south. In due course of time, इसका मतलब है टाइम के अनुसार, मतलब समय पर धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रेजुअली गॉट फिल्ड, ये बेसिन जो था फिल्ड हो गया। किससे हो गया? विथ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इन द नॉर्थ के माउंटेन से जो थे, वहाँ से जो नदियाँ आती थी, रिवर्स जो आती थी, वो अपने साथ साथ सेडिमेंट्स भी लाती थी, और उससे जो है वो धीरे धीरे जो वो बेसिन था वो फिल हो गया। और इधर से जो पेनिसुलर प्लेटू था साउथ की तरफ से,
इधर से जो रिवर्स आती थी, दोनों तरफ से साइडों से जो रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती थी उनसे ये फिल हो गया। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव alluvial deposit led to the formation of the northern plain of India। इस प्रकार जो है ये नॉर्थन प्लेन जो है इंडिया का, जो नॉर्थन प्लेन ये बन गया, उत्तरी मैदान के रूप में ये विकसित हो गया। आगे हम रीड करेंगे, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली। द Peninsular Plateau constitutes one of the ancient land masses on the earth surface। हमारी इंडिया का जो लैंड है, लैंड मास है जो, उसमें अनेक प्रकार के मतलब डिफरेंट प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं। और जो हमारा ये पेनिसुलर प्लेटूज है ये सबसे एंशियंट है, बहुत पुराना है, एंशियंट लैंड मास है ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारी पृथ्वी की सरफेस का। इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयाज एंड द नॉर्थन प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी। द हिमालयन माउंटेन फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन। The whole mountain system of the Himalayas represent a very youthful topography with the high peak, deep valleys, fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys। हिमालयन जो नॉर्थन प्लेन्स हैं ये जो है रिसेंटली ही लैंडफॉर्म बने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, लैंडफॉर्म जो है अंदर की प्लेटों की मूवमेंट के कारण उनमें जो साइज़ और कंडीशन में जो चेंज होता रहता है, और ये हाल ही में चेंज हुआ है। जियोलॉजी के विचार से, व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी मतलब वैज्ञानिकों के अनुसार जो है हिमालय माउंटेन जो है अनस्टेबल जोन है। होल माउंटेन सिस्टम में क्या क्या आता है, हाई पीक्स, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, नॉर्थन प्लेन्स, ये सारे इसी में ही आते हैं। और जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये किससे बना है, इग्नेस रॉक से मतलब आग्नेय शैलों से, और मेटामॉर्फिक जो चेंज होती रहती हैं, जो शैलें जो रॉक्स जो हैं एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, ये इनसे मिलकर बना है। आगे हमारे हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड under the following physiographic divisions: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the island। ये हमारा क्वेश्चन भी बन गया है कि जो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो हैं कौन कौन से हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं।